हेलो, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए, शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन की। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। 7th क्वेश्चन पर हम थे। आइए शुरुआत करते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एबीसीडी एक वर्ग बनाओ पहले। तो हमने सर्वप्रथम क्या किया, एक वर्ग बनाया। सर्वप्रथम वर्ग बना के एबीसीडी इसका नाम दे दिया, ए बी सी डी। सी डी ई वर्ग के बाहर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, एक समबाहु त्रिभुज भी बना दिया भैया, और इसका नाम दे दिया ई। अब समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री, 60 डिग्री, सब जानते हैं। बीईसी की वैल्यू निकालनी है। बीईसी यानी कि आपको इससे मिला दिया जाए तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये वाला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो इसके सामने का जो कोण होगा और इसके सामने का जो कोण होगा वो बराबर नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। ये आपका 90 नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। यानी कि ये अगर आपका 150 हो गया, क्योंकि ये 90 और 60 150, तो ये कितने कितने में बढ़ जाएगा? 30 को 15 15 में बांट दो, बस। तो जितना सिंपल है उतना ही सिंपल दिखेगा भी, बस प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट, अद्भुत। मैं अच्छा हूं भाई। ये एक बच्चा कह रहा है 90 कैसे? अरे भाई, वर्ग के सारे कोण 90 90 डिग्री के होते हैं यार। और बताओ कैसे बताऊं? एक बच्चा कह रहा है सर इक्वली कैसे दोनों भुजाएं? समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो। अब ये भुजा वर्ग की भुजा के बराबर ही तो है। मान लो ये ए है, तो ये भी तो ए ही होगी, और ये ए है तो ये भी ए होगी। चलिए, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और पी क्यू आर एक्स एक वर्ग दे रखा है आपको, और जिसकी भुजा आपको 8 दे रखी है। पी क्यू एस और क्यू पी आर आपके सामने क्या है? दो चतुर्थांश हैं। एक वृत्त वृत्त के दोनों चतुर्थ भागों को स्पर्श कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? अच्छा ये बताओ, इसका डायरेक्टली मैंने आपको क्या बताया था, ये याद आ रहा है क्या किसी को? अगर आपके सामने ये साइड होती है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाती है? a/16 हो जाती है, याद है? वेरी गुड। तो अब इसकी कितनी हो जाएगी भाई? 8/16 यानी कि 1/2। और आपका पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 1/4, यानी कि आपका आंसर आ गया 11/14। मजा आ गया डियर? लिखाया हुआ है मेरे द्वारा, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ना लिखाई गई हो आपके नोट्स में। ठीक है? हाँ, ध्यान रखना बस आप लोग। सर इसका प्रूफ भी बताएं। आइए, तो इसका प्रूफ भी आप सीख लेते हैं, इसलिए मैंने उस टाइम नहीं बताया था आप लोगों को, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। मैंने ये सोचा था। अंकित गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। और सब बढ़िया चल रहा है? अब बस वही कलेश है यार। अब प्रूफ तो बता दे मैं, लेकिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बस डायग्राम में। एक बच्चा कह रहा है बेसिक से कैसे करें, हम न्यू हैं। तो जो भी न्यू एस्पिरेंट हैं, थोड़ा सा सब्र करो, मेंसुरेशन शुरू होगा। ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये अभी लास्ट प्रैक्टिस चल रही है इसकी। थोड़ा अजीब सा बन रहा है, बड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है मेरे को। कैसे करें यार? और फिर मजा भी आना चाहिए। चलेगा क्या? कोशिश करते हैं इसको और थोड़ा डेकोरेट कर पाएं और इस चीज को समझ पाएं। चलिए, तो यहां पर आपके सामने ये है, समझ लोगे ना कि क्या कहा गया है। आपको क्या निकालनी है? रेडियस निकालनी है। तो इसकी साइड आपको 8 दे रखी है डियर, दे रखी है ना? और मान लीजिए कि ये आपके सामने इसका सेंटर है। ठीक है सर? आपसे मैं ये कहता हूं कि भाई साहब ये भी पूरा ए होगा। ये कितना होगा? पूरा 8 होगा। ये भी पूरा क्या होगा? 8 होगा। और ये भी तो रेडियस है डियर, छोटी त्रिज्या जो निकालनी है। और ये भी तो आ रही है।
तो अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी गण मैं यहां से यानी कि इसके सेंटर से नीचे तक की दूरी निकालना चाहता हूं तो मैं क्या निकालूंगा? अगर परपेंडिकुलर दूरी निकालूंगा तो इसके सेंटर ओ से अगर मैं यहां तक की दूरी निकालना चाहता हूं तो सर पूरा 8 है और 8 में से r घटा दिया, यानी कि ये जो पूरी दूरी निकालना चाहते हो आप वह हो जाएगी 8 माइनस आर। सुनील यादव ने 4 ही निकाल दिया। वाह सुनील यार, हैं थोड़ा सा हमें भी सीखने तो सिखाने दो, सारा तुम भी सीख लोगे अपने आप ही। चलो अब मैंने इसको इससे मिला दिया। क्यों सर मिलाया? क्यों? क्योंकि ये मैं कह सकता हूं ये कितना है, यहां तक ये एक वृत्त की यहां से यह एक त्रिज्या ही तो है। क्या है? त्रिज्या है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये भी सर आपके लिए एक स्क्वायर ही हो गया, जिसको आप बराबर भागों में बांटोगे तो ये आपका हो गया 4। ठीक है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये बताओ आप। तो गुरुजी ऐसी बात है, अगर आप इसको इस तरह से देख रहे हो जो कि आपने यहां भी किया 8 माइनस आर, और यहां से आप देख रहे हो कि भाई ये कितना बन जाएगा अपना, ये तो 8 माइनस आर ही है। स्क्वायर कैसे सर? अनिकेत कह रहा है। अनिकेत क्वेश्चन है भाई ये, ऐसी बेवकूफ वाली बातें मत करो यार प्लीज, सहन नहीं होती है मेरे से। ठीक है, 8 माइनस आर बता दिया है ना राहुल, बता दिया है, भी पूरा समझाया था, आप समझ नहीं पाए उस टाइम। अब ये 4 कैसे आया भाई? आपने परपेंडिकुलर डाला है तो दो बराबर भागों में बटेगी ना, ये दो बराबर भागों में बांट दिया 4 4। अब आपको देखना है यार, ये आपको हाइपोटेनस निकालना है। आपका सारा का सारा दारोमदार इस हाइपोटेनस पे है। अब क्या होगा हाइपोटेनस? गुरुजी मैं ये कह सकता हूं ये एक रेडियस ही तो है, यहां से यहां तक जो जा रही है पूरी 8, तो यहां तक कितना हो गया 8, और 8 से आ ज्यादा तो ये हो जाएगा 8 प्लस आर। बस राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। तो कर्ण का स्क्वायर 8 प्लस आर का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस आर का स्क्वायर। सॉल्व करने पर 64 प्लस 16 आर। कृपया करके क्वेश्चन को देख लें, जो मैंने लिखा है एक बार उसको समझ लें, वही सही है। ठीक है, 16 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 प्लस 8 8 64 माइनस 16 आर प्लस आर स्क्वायर। यहां से आप सॉल्व करिए कितना निकल कर आ रहा है। देखो सर, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ले गया, बाकी 64 को 64 ले गया, तो 32 आर बराबर 16 और आर बराबर आ गया 1/2। तो बस यही कॉन्सेप्ट होता है। तो यहां पर अगर हम इस 16 को क्या मान लें, 8 मान लें, तो मैंने वैसे भी सिखाया था कि रेडियस आपका कितना हो जाएगा, a/16 हो जाता है। तो इसको इस तरह से भी आप दिमाग में रख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, 8 प्लस आर कैसे आया सर? डियर स्टूडेंट आप मुझे एक चीज बताओ, ये यहां देखो, चलो आप मुझे ये बताओ, ये क्यू एस ये आपका एक सर्किल है कि नहीं, ये बताओ पहले, चलो है ना? ये आपकी रेडियस नहीं हो जाएगी क्या? वर्ग की भुजा आपकी त्रिज्या नहीं हो जाएगी क्या? हो जाएगी, यानी कि ये 8 हो गई, है ना? आपको क्या निकालना था? यहां से इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी निकालनी है। तो भाई देखो, सेंटर से परिधि तक की दूरी हमेशा त्रिज्या होती है, तो ये प्लस आर भी तो करना पड़ेगा, 8 प्लस आर। तो यही तो 8 प्लस आर है यहां तक, ये आर है और ये 8 है परिधि तक। चलिए नेक्स्ट। एक समलंब चतुर्भुज में एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2:9 में विभाजित करता है। तो समलंब चतुर्भुज हमने बना दिया। ए बी सी डी, दो डायगोनल बना दिए। एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को 2:9 में, यानी कि ये भी 2 अनुपात है और ये 9 अनुपात है, ये भी 2 अनुपात है और ये भी 9 अनुपात है। तो बोला जा रहा है यदि दो समांतर भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा 45 की है, यानी कि ये आपकी 45 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बताओ।
कैसे करोगे? अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट O है तो आप लोग भली बात ही जानते हो कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर होता है। क्यों? क्योंकि दो समांतर भुजाएं हैं, भली बात परिचित आदमी है सर हम, ये अगर अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा, आप तो एक में ही लगा दो। इस अल्फा के सामने अगर आपने 2 ले लिया तो इस अल्फा के सामने आपने 9 ले लिया, तो इस शीर्षभूमिक कोण के सामने आप BC ले लो, और इसके सामने कितना है? 45 है। तो सॉल्व कर दिया, 9 पड़म 45 और DC बराबर आ गया 10। क्लियर है? तो सब कुछ आसान हो जाता है, बस पढ़ाई करो। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने निकाल दिया है और बहुत सारे बच्चों ने ट्राई नहीं किया है, बस देख के छोड़ दिया है कि यार ये हम नहीं कर पाएंगे। तो वो ज्यादा अच्छा लगता है देख के छोड़ने वाला सिस्टम। चलिए, दी गई आकृति में क्या बोला जा रहा है? CD और AB है ना, CD कहाँ है भाई? CD ये रहा और AB ये रहा, जो वृत्त के व्यास हैं, ठीक है। और CD तथा AB तथा CD एक दूसरे पर लंब भी हैं, ठीक है। LQ और SR, LQ जो SR है वह AB और CD पर लंब है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या 5 दे रखी है। क्या हो रहा है? सब ठीक है भाई यार। हाँ, आपको वृत्त की त्रिज्या 5 दे रखी है और PB और क्या दे रखा है भैया? PB और PA का रेशो दे रखा है 2:3 तथा CM और ND का रेशो दे रखा है 2:3। तो SM की वैल्यू निकालो। आइए समझते हैं। एक ये आपको सर्किल दे रखा है, यहां पर आपसे बोला गया है कि एक CD आपका व्यास है और आपका AB आपका व्यास है। अरे पढ़ाई कर लो यार बस, है ना, ध्यान दो सामने, फिर कुछ चूक जाएगा, फिर आप फिर बाद में कहोगे सर समझ में नहीं आया। ठीक है, मान लिया कि ये सेंटर है। चलिए, अब ये सेंटर आपके सामने है, आपसे एक बोल रहा है कि एक लाइन आपने जबरदस्ती डाल दी। कहाँ डाल दी? और सेंटर है तो ये रेडियस होगा, सब पता है ना आपको। ये जो भी है ये O पॉइंट है और ये रेडियस होगा। आपने क्या किया, एक इसके इसके पैरेलल एक परपेंडिकुलर एक लाइन डाल दी RS। ठीक है, और आपने क्या किया, यहां भी एक लाइन डाल दी QL। चलिए, कोई दिक्कत? बोले नहीं है सर। आपको पता है कि अगर आपकी रेडियस R है तो अगर मैं O को S से मिला रहा हूं तो OS कितना हो जाएगा? OS भी आपका कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि ये भी तो एक रेडियस ही है, केंद्र से परिधि तक की दूरी। आपको ये बोला जा रहा है कि सर ये O पॉइंट है, ये N है, ये M है और ये P है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ भाई, ये जो OL होगा, OL ये भी कितना होगा? रेडियस ही होगा। अगर हम इस OL की बात करें, ये भी रेडियस ही होगा। CN कितना हो जाएगा? CN दे रखा है ना, अनुपात में CN अनुपात ND 2:3 है। ठीक है, CN अनुपात ND कितना है? 2:3 है, यानी कि CN अनुपात ND 2:3 है। अगर पूरा का पूरा CN अनुपात ND अगर पूरा का पूरा 10 है तो 5 रेशो बराबर 10, तो 1 रेशो बराबर आपका 2। पूरा 10 क्यों है? क्योंकि व्यास है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि CN की वैल्यू हो जाएगी 4 और ND की वैल्यू हो जाएगी 6। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि ये कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? और ये आपका 4 हो ही गया। NO आपका 1 आएगा। NO आपका 5 में से 4 गया तो 1 ही आएगा, और नीचे वाला 5 है ही। ON आपका 1 आ गया भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसमें देख रहा हूं NOMP में ये सब एक एक हो जाएगा। स्क्वायर बन गया। चलो लगा दो।
तो आपने कह दिया कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एस एम की लंबाई, एस एम निकालना है, तो एस एम को आपने मान लिया एक्स, तो ये हो गया एक्स प्लस वन, और ये आपका 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर बराबर ओ एस का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर। मजा आ रहा है? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 25 में से एक गया तो 24, और 24 का रूट निकालेंगे तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और 24 का अगर रूट निकालेंगे तो 6 चौके 24, यानी कि 2√6, और तो आपका एक्स निकल कर आ जाएगा 2√6 माइनस का 1, और यही आपका क्या है, एस एम है। मजा आ गया? तो 2√6 माइनस का 1। मतलब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन कोई टफ है क्या? नहीं है। आप बस वैल्यू निकालो, सॉल्व करो, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। PQRS आपसे बोला जा रहा है कि PQRS 20 सेंटीमीटर की भुजा का एक वर्ग है। SR क्या हुआ, SR को बिंदु T तक बढ़ाया जाता है, और QT आपका 25 है। तो आपसे बोला गया है दोनों वृत्त O1 और O2 है कि मध्य दूरी क्या होगी। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नंबर 1 के कैसे, चलिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे बताइए PQRS अगर 20 सेंटीमीटर का है, तो आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी है। तो इनको मिला दोगे क्या आप? और अगर इनको मिला दे रहे हो तो मैंने इसको भी मिलाया इससे, तो आपसे बोला जा रहा है QT, QT आपका दे रखा है 25। नंबर 1, NO1 कैसे हुआ? कुमार रोशन, कुमार रोशन, दिमाग लगाओ, है ना? हाँ। और अगर मैं अभी बताऊंगा फिर तुम सोचोगे कि यार ये मैं क्यों नहीं सोच पाया, तो ज्यादा गिल्ट फील होगा तुम्हें। ठीक है कुमार रोशन, तो वो वाला काम मत करो। चलिए, तो PQRS आपका 20 सेंटीमीटर की भुजा है, तो यहाँ पर ये आपका वर्ग है, और मैं ये भी 20 मान लेता हूँ, ये भी 20 मान लेता हूँ, ये भी 20 मान लेता हूँ, और ये भी मेरा 20 हो गया। तो गुरुजी ये भी अगर 20 हो गया तो कुछ याद आ रहा है क्या? RT कितना हो जाएगा? 15। सर ऐसे कैसे निकाल पा रहे हो आप? क्योंकि मुझे पता है ना, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट 3 4 5 वाला लग रहा है, और यहाँ पर जैसे ही मैं 5 का गुणा करता हूँ तो 15 20 25, ये आगे देखो वैल्यू। चलो भैया, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया सब चीजें। अब धीरे धीरे सब 20 हाउ को राहुल पूछ रहा है। राहुल आज के बाद एक सिंगल डाउट नहीं बता रहा मैं आपको, आप चाहे कुछ भी कर लो अब। चलिए चलिए, इसको होशियारचंद बनना है। तो ये आपका 15 हो गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या आपसे कि भाई साहब, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये आपका रेडियस कितना देगा, अगर आप रेडियस बात करते हो ओ केंद्र से निकलने वाले की, तो O1, इसको मैं क्या मानू, PQRS हो गया, D मान लेता हूं, तो O1D कितना हो जाएगा? बोले सर ये हमारे पास कितना निकल कर आ गया, 10। और ये कितना निकल कर आ जाएगा? और ये तो वैसे भी निकल जाएगा, इसकी रेडियस कैसे निकालोगे आप? 15 और 10, 35 में से 25, ये हो जाएगी 5, तो ये भी 5 और ये भी 5। तो दोनों के बीच की दूरी पूछी गई है, तो ये दूरी आपको निकालनी है। तो ये 5 और ये 10, तो आंसर कितना होगा? मध्य दूरी पूछी गई है ना, कोई गड़बड़ हो गई मेरे से? इसको यहां तक हम देख लेते हैं, इसको यहां से मिटा दिया मैंने, सही है क्या? सही है, सही है। अरे सही है, सही है। ऐसे नहीं निकालना, वो सेम लाइन में थोड़ी है। यहां पर हमने कर दिया 10, यहां पर हमने कर दिया 5, और ये कितना आ गया था? 15। तो ये हो गया 15, और ये हमें निकालना है कर्ण। तो कितना आ रहा है? ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 15 हो गया, ये आपका 5 हो गया। अब आपको निकालना है ये, तो कितना हो जाएगा? O1 O2 के बीच की दूरी पाइथागोरस से निकलेगी, क्योंकि वो एक लाइन में थोड़ी है भाई। तो 15 का स्क्वायर 225 और 5 का स्क्वायर 25, तो 250। तो 250 का कितना हो जाएगा? 5√10। मजा आ गया? दिमाग खुल रहा है? मतलब कितनी सारी चीजें यहाँ लग जाती हैं। सर 5 कैसे आया? ये वाला 5, ये 5 कैसे आया पूछ रहे हो क्या? ये वाला 5,
डियर स्टूडेंट, वही वाली प्रॉपर्टी लगी है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अंतः त्रिज्या निकालने की प्रॉपर्टी इन सेंटर, है ना। अभी देखो कहां सोचना पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा है 15 कैसे आया। अरे भाई, ये आपका 10 है तो ये 5 है तो 15 नहीं होगा क्या? यहां से यहां तक की दूरी 5 ही तो है, और ये 10 है। 10 कैसे? ये मिड पॉइंट होता है, तो ये 20 का आधा 10 और ये 5 15। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पूछा है सर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पूछा है तो 15 क्यों नहीं हुआ? कुणाल शर्मा, वही निकाला है भाई। ये डिस्टेंस एक लाइन में थोड़ी है जो 15 जोड़ के लिख दूंगा, यहां थोड़ी है सेंटर, ऊपर है भाई। भाई मान के चलो एक कोई पॉइंट है, ये पॉइंट से आपको इस पॉइंट तक की दूरी निकालनी है। ये आपका O1 है, ये आपका O2 है, तो ऐसे थोड़ी निकाल दोगे कि यहाँ 5 था और ये 10 था तो ये टोटल 15 हो गया। अब 15 और ये 5, तो 15 और 5 चल के वो पाइथागोरस लगा के नहीं निकालते क्या? वो निकाला है हमने। ठीक है, अरे O1 वाला 5 समझा दिया, आप थोड़ा बाहर चले गए होंगे ना। O1 वाला 5 कैसे? अरे ये कैसे समझाया था मैंने, कैसे बताया था अभी? हद करते हो, बताओ इन बच्चे हद कर रहे हैं, बताओ। दी गई आकृति में MNOP 6 सेंटीमीटर की भुजा का एक वर्ग है। तो ये आपका MNOP है, 6 सेंटीमीटर की भुजा का एक वर्ग है, तो वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी इंटरेस्टिंग है। चलिए करते हैं भाई, कैसे करें। आपने सेंटर वृत्त के केंद्र से आपने ये लाइन खींच दी, इसकी स्पर्श रेखा भी बन गई और अच्छा भी लग गया। उससे फायदा क्या हुआ? इस केंद्र से अगर इस वर्ग की भुजा आपको पता है, तो वर्ग की भुजा आपको पता है, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट आपका EF है, तो EF आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि आपका PQRS भी 6 है, ये पूरा भी आपका 6 है, सब कुछ 6 है। चलिए समझ रहे हो ना, क्योंकि वर्ग है। ठीक है सर, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये आपकी रेडियस ही तो कहलाएगी, ये वाली। तो सीई कितना हो जाएगा? सीई 6 में से आर घटा दो, क्योंकि टोटल 6 है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। EF अगर 6 है और सीई मुझे निकालना है, तो ये रेडियस है CF, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, और ये हो गया 6 माइनस आर। बस लग गया दिमाग। अब पाइथागोरस सोचो कि कौन से ट्राइंगल में लगा दूं, तो बोले देखो गुरुजी, ऐसी बात तो ये है कि ये अगर 6 माइनस आर हो गया, तो इस केंद्र से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? C से M तक की रेडियस, और ये कितना हो जाएगा? EM 3। भाई EM कितना हो जाएगा? 3, आधा हो जाएगा ना, क्योंकि केंद्र से गुजर रहा है। पाइथागोरस लग गया। ऐसे ढूंढना पड़ता है। तो देखो भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। बस अब सॉल्व कर लो। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर 36 माइनस 12R प्लस आर स्क्वायर प्लस 9। आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ले गया, 12R बराबर 36 और 9 कितना होता है? 45। आर बराबर हो गया 45/12। 3.75। मजा आ गया क्या? तो त्रिज्या आ गई 3.75। नेक्स्ट, यदि आकृति में PQRS एक चतुर्भुज है, तो QR 18 है और PS आपका कितना है? 9 है। ठीक है, तो आपके सामने PQRS का क्षेत्रफल कितना होगा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कृपया करके ध्यान दें। ठीक है, कि भाई देखो QR आपका 18 है, PS आपका 9 है, तो PQRS का क्षेत्रफल कितना होगा? ये हमने एक जगह किया था, याद करिए, जब मैंने एक दिन रात को 10 बजे CHSL का टेस्ट कराया था, तब मैंने ये क्वेश्चन वहां पर आपको दिया था। और ये क्वेश्चन का जो तरीका है वो सबसे यूनिक तरीका है, वही आपको मैं बताने वाला हूं कंस्ट्रक्शन करके। वेल डन। अब PQR से चतुर्भुज है, QR आपके सामने 18 दे रखा है, PS आपके सामने 9 दे रखा है।
चलिए कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, आपने इसको ऊपर बढ़ा दिया, ऊपर की तरफ, और इसको और ऊपर की तरफ, यहां से आपने इसको मिला दिया। अब ऐसा क्यों किया सर हमने, उसके पीछे भी एक रीजन है, रीजन बताता हूं, कृपया करके बस आप ध्यान दें। आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वाला एंगल कितना बचता, क्योंकि ये 150 हो गया, ये 60 हो गया, तो 150 और 60, 210 और 60, 210 और 60, 270, 270 यानी कि ये 90 तो बचा है, यानी कि ये वाला भी आपका परपेंडिकुलर ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि रैखिक कोण युग्म आ रहा है। ये 90 है, ये 150 है, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपकी गणित आपकी प्यारी होनी चाहिए, बस हमें क्या आ जाता है, फीलिंग आ जाता है। आकांक्षा कह रही है सर आई एम न्यू, मुझे फाउंडेशन से स्टार्ट करना है। डियर आकांक्षा, यही फाउंडेशन बैच है, बस थोड़ा सा तकलीफ यूं हो रहा होगा आपको क्योंकि आप बीच में आई हो, है ना, जैसे ये चल रहा है। अगर आप स्टार्टिंग से आ रही होती तो यू आर एंजॉइंग ए लॉट, है ना। तो सिंपल सी बात है, अभी ये क्वेश्चंस चल रहे हैं, इनको आप अगर देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं ये क्वेश्चन, तो एक तरीका है, आप जो मेरी पुराने, मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैंने सब पढ़ाया हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आप उनको जाकर पढ़ें, उन इतने पुराना पुराना जो मैंने पढ़ाया है एक बार वो देख लो, और वो सर्वश्रेष्ठ है। चलिए अब इस चीज को समझ लेते हैं, आ जाइए क्वेश्चन पे ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा। सर यहां से हमें को फायदा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मैंने कहा बिल्कुल, क्या थोड़ा थोड़ा, क्या बहुत ज्यादा हो रहा है। आपसे मैं ये कहता हूं कि अगर ये मैंने ओ पॉइंट मान लिया, ठीक है, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर मुझे ओ एस निकालना हो, तो ये आपकी चुटकियों का खेल है ओ एस निकालना, क्योंकि सर 60 डिग्री के सामने 9 है, तो आप ओ एस निकालने में क्यों तकलीफ ले रहे हो, क्यों, क्योंकि a√3 की वैल्यू अगर 9 है, तो a की वैल्यू 9/√3, और इसको अगर रैशनलाइज करोगे तो 3√3 आ जाएगा। ये हुई ना बात, कैसे, क्योंकि 30 डिग्री के सामने हमेशा a ही होता है, जो कि 3√3 आ गया। 60 डिग्री के सामने ये कितना हो जाएगा, ओपी, ओपी हो जाएगा 6√3, तो ओपी कितना हो जाएगा 6√3। बहुत बढ़िया यार, कितना नॉलेज की बात है सारी की सारी। तो बोले गुरुजी तो इसका कहने का मतलब क्या है आपका, मैंने कहने का मतलब ये है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। देखो 60, 60 और 60, तरीका क्या है, क्यू आर बराबर दे रखा था, पी एस बराबर दे रखा था, तो यार ये निकाला है और ये निकाला है। अब ये 18 है, अब सारी भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, तो कैसे करें बताओ। तो पहले मैं निकालना चाहता हूं ट्राइंगल पीओएस का क्षेत्रफल, राइट एंगल ट्राइंगल निकाल सकते हो आसानी से, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना होगा कोई भी ले लो, क्योंकि कर्ण तो ये है, ये नहीं लेना, बस इन दोनों में से कोई भी ले लो, 9 × 3√3, तो सर ये हो गया 27√3/2। एनी प्रॉब्लम, नहीं, चलिए। और अगर मैं पूरा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं, पूरा इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसकी भुजा कितनी है, ए है 18, और ये तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन एक तो पता है ना, तो बस हो गया काम। तो पूरे का निकालो, ट्राइंगल क्यू ओ आर का एरिया 1/√3a² / 4। यार मजा हो गया भाई, सच में इतना मजा तो मैंने आज तक नहीं किया जितना इस क्वेश्चन में हो गया। √3a मैंने 18 क्यों लिया, क्योंकि यही इक्विलेटरल ट्राइंगल की भुजा होगी जो कि समान है। तो हम इसको सॉल्व करके क्या निकल कर आ रहे हैं, पूरा सॉल्व करता हूँ, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। √3, 18 को लिख दिया मैंने 18, या फिर 18 × 18, और 4 को लिख दिया 9, और 9 से काट दिया, तो 9 नाम 81, 81√3, 81√3, बस सॉल्व हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपको इस वाले ट्राइंगल का एरिया पता है, आपको पूरे ट्राइंगल का एरिया पता है, तो इस वाले का कितना होगा, तो पूरे वाले में से ये घटा दो, 27√3/2, तो 27√3 कॉमन भी ले लोगे ना, तो ये हो गया 3, 1/2, तो 27 पंजे 135√3/2। कैसा लगा, जोरदार था, बस दिमाग का खेल है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, और ऐसे क्वेश्चनों को एक बार घर पे और ट्राई करो, खुद करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। जीतू कह रहा है सर आज मैं शादी में जिम में जा रहा हूं, जाऊं क्या।
गजब हो भाई। मतलब मुझे ये बताओ, कहां कहां से बिलोंग करते हो, कहां के रहने वाले हो? देखो, पूछा किसी एक से है, ये सब बताएंगे देखना। चलिए, इसे कहते हैं भारत। एबीसीडी एक आयत है, पी भुजा ए बी पर एक बिंदु है। ऐसे होता है ना गांव में, जैसे कोई किसी का एड्रेस पूछता है, तो उस एड्रेस बताने वाले को उसने बस ये बोल दिया कि भाई मेरे को जाना इधर है। हो सकता है कि वो आया अकेला हो, लेकिन जब वो घर पे जाए तो 5 लोग उसके साथ में हो। क्यों? मैं लेकर आया यहां तक। और जैसे मान लो कोई गांव में, हमारे क्या है, रास्ते में सब्जी मंडी पड़ती है, तो अगर कोई आदमी कहीं से निकल जाता है कोई, तो पुलिस वाला सबसे पहले सब्जी वाले से पूछता है। क्यों? उसको सब पता है कि फलाने का आदमी निकला है, फलाने का ये निकला है, फलाने का सब पता है, उसको टाइमिंग तक बता देगा वो। इतना ध्यान देते हैं वहां पर। इतना शहरों में कहां चलता है ध्यान। एबीसीडी आपका एक आयत है, पी भुजा ए बी पर एक बिंदु है, आकृति में दर्शाया गया है। आपको डीपी दे दिया, डीपी भाई डीपी, डीपी आपको दे दिया 13, सीपी आपको दे दिया कितना, 10, बीपी आपको दे दिया 6, एपी कितना होगा ये पूछा गया है। 6, 8, 10, ये 8 तो ये भी 8, ओ सॉरी ये भी 8, तो 8, तो भाई लगाओ सॉल्व करो, एपी निकालना है तो कितना हो जाएगा। अब है तो राइट एंगल, मतलब यहाँ पर ये ना राइट एंगल ही है। अब ट्रिपलेट नहीं बन रहा तो ये थोड़ी कि जबरदस्ती ट्रिपलेट बनाओगे। तो 169 में से 64 घटा दिया, 105 आ गया। क्लियर है? ठीक है। लेकिन कुछ महानुभाव होते, जो पता नहीं क्या जस्ता उनके, वो 12 भी लगा के आ सकते थे। क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, उनको है आंसर लाना है। अब 5, 12, 13 पड़ा है ट्रिपलेट, लेकिन यहां पर 8 आ रहा है और 13 आ रहा है, तो इतना तो चलता है उनके लिए। क्या ये 8 की गलती से क्या पता सर ने गलत लिखा दिया हो। हाँ, तो ये 8, 12, 13 होगा शायद। वो यहां तक भी पहुंच जाते हैं। तो इतना नहीं पहुंचना भाई, जबरदस्ती ट्रिपलेट मत बनाइएगा। ठीक है। हाँ, एक विकास कह रहा है 8 कैसे आया। विकास 6, 8, 10 यहां तो बनाओ भाई, चलेगा। 15 आपके सामने क्वेश्चन है, और ये क्या है, एबीसीडी एक वर्ग दे रखा है, ठीक है, और बी सी, बी सी यहाँ पे पंचभुज भी है, और ए बी सी आपका एक समबाहु त्रिभुज है। वाह यार, कोई कसर नहीं छोड़ी इसने तो, है पूरा मतलब खींच दिया है। तो भाई ई बी जेड पूछा गया है यार, ई बी जेड पूछा गया है। ओके ठीक है, समझ में आ गया। सर 12 क्यों नहीं, अब्दुल खालिक, खालिक ऐसे बोलते हैं, अब्दुल, अब्दुल खालिक, खा खे वाला है। अरे भाई कैसे होगा वो 12, अभी समझाया ना, वो 5, 12, 13 होता तो 12 होता ट्रिपलेट। अरे छोड़ो ट्रिपलेट यार, पाइथागोरस लगाओ तुम। ठीक है। आइए, डायग्राम बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, जूम कर दिया जाए इसको। ये देखो, ऐसा लग रहा है ना, जब कोई मिशन लॉन्च हो रहा होता है, जिस तरह से उपग्रह दिखता है हिलता हुआ हल्का हल्का। पूरा एक्सपीरियंस कर रहा हो, गणित नहीं सीख रहे हो तुम साइंटिस्ट भी बन जाओगे। चलिए, और उसको 2 घंटे तक देखते रहो, वो यही हिलता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है। अभी मैंने 2-3 लॉन्च वो करवाए थे, लैंड करवाए थे 2-3, अभी 3 दिन में बहुत सारा काम था नासा के पास। चलिए,
आइए सर समझते हैं। ये समबाहु त्रिभुज था तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और पंचभुज का प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री, n बराबर 5 रखने पर, तो 10 में ये हो जाएगा भाई कितना, 10 में से 6, 540/5, 108, तो प्रत्येक कोण 108, तो यानी कि ये वाला कोण भी 108 हो गया। तो भाई एक ही बिंदु पर बने हुए सारे कोण कितने होते हैं, एक ही बिंदु पर बने हुए सारे कोण 360 होते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं ना। तो इन सबको जोड़ो, कितना आ रहा है, 150 और 108, 258, तो ये वाला जो एंगल होगा वही निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 102। ये क्वेश्चन था। ये क्या है सर, समझ में नहीं आया, ये नहीं हुआ, तो बिल्कुल आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन, ठीक है। 13 क्वेश्चन बता दो सर, बताया तो है इतना सारा। 3√3 कैसे आया, अरे डियर, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपने कई बार पढ़ी है मेरे से, और उसके बावजूद आप इन चीजों को करते हो, तो मेरे को बड़ी आती है लज्जा। ये 90 डिग्री है, ये मान लीजिए 60 डिग्री है, और ये हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने अगर ए होता है तो 60 डिग्री के सामने होता है a√3, और 90 डिग्री के सामने होता है 2a। तो भाई साहब यहां भी तो वही कहानी है, तो 60 डिग्री के सामने 9 है, तो थोड़ा सा कष्ट तो करना पड़ेगा यार। मुझे पता है तुम चाहते हो कि ये 9 बन जाए, ये 3 ही रहे, √3 ना आए, ये 6 ही रहे, और आंसर जो लगे कि तो 10-12 कोई आंसर आ जाए, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा डियर, हमेशा हमारी थोड़ी चलेगी, है ना। ऐसे नहीं होता, आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब 60 डिग्री के सामने जब a√3 होता है तो उसको 9 के बराबर करो, तो a बराबर कितना हो, 9/√3, तो a की वैल्यू निकालो, तो ये हो गया 3√3, तो यहां पर हो गया 3√3, और 90 डिग्री के सामने 6√3, और यही कहानी है। गम के लम्हों में कोई नहीं पूछता कि गम क्या है, और जरा सा मुस्कुरा क्या लिए, लोग खुशी की वजह पूछ लेते हैं। बताओ क्या जमाना है, मतलब दुखी रहे इंसान बस, वही सही है। और थोड़ा सा हंस लो, तो बस क्यों हो सर खुश, क्या हो गया, मतलब इंसान खुश नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, वजह चाहिए तुम्हें उसकी। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। दी गई आकृति में वृत्त PQRS की भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या 9 है, RSP और SRQ 60 डिग्री है, और PQR और QPS, हाँ, QPS 120 है, तो चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। चलिए बताओ भाई, क्वेश्चन सॉलिड है भाई। चलें सॉल्व करते हैं, आओ जूम कर दूं, दिख रहा है क्या, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन का कोई रोल भी नहीं है अभी, रोल है तो दिमाग का। तो चलो सीखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था भाई, आपका जो PQR है ये आपका 120 है, और QPS ये भी 120 है, और RSP ये 60 है, और SRQ ये भी 60 होगा। यहां तक कोई समस्या है क्या, भाई ये तो पता ही है जो दे रखा है, भाई ये तो दे रखा है, इसमें भी दिक्कत है क्या, फिगर नहीं दिख रहा, अरे फिगर नहीं दिख रहा है क्या, फिगर नहीं दिख रहा इतना बड़ा, चलिए धुंधला है ही, वो धुंधला दिखेगा ही, जो है वो वास्तविकता है। अब सही है, रेडियस भी दे रखी है 9, तो हमने क्या किया, इसको इससे मिलाया, और ये हम जानते हैं कि रेडियस हमेशा क्या होती है,
परपेंडिकुलर होती है, ये कोई दो राय नहीं है। ये आपका एक केंद्र है। ये आज ये लोग सो के आए हैं, पहले बफरिंग और अब फिगर नहीं दिख रहा है। हा हा हा, चलिए 9 9। तो यहां पर आपके सामने क्या है, केंद्र है, ठीक है। तो भाई साहब वही से फिर से गणित गणित ही गणित है पूरी में। तो मैं ये कहता हूं गुरुजी, अगर आप इस सेंटर से इसका कोण सब्दिभाजक मिला देते हो और इसी प्रकार इससे मिला देते हो, तो समस्याएं समाप्त होनी नजर आ रही है क्या? हाँ आ तो रही है गुरुजी। कैसे आ रही है? वही वाली बात आ रही है। अब सुन लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने 9 है, तो 30 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, 3√3। फिर से वही वाली बात। और ये भी कितना हो जाएगा, सेम ही तो है, 3√3। यानी कि ये भुजा कितनी हो गई, 6√3। तो पी क्यू कितना हो गया, 6√3। सेम कॉन्सेप्ट। अच्छा भाई ठीक है। अब सर ये बताओ, ये अगर 30 हो गया तो 30 डिग्री के सामने ये 9 है, तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, 9√3। और 9√3 सेम है ना, ये तो 18√3 हो गया एस आर। और अब दो भुजाएं तो निकल कर आ गई, ठीक है। अब भाई साहब अब क्या करें, तो बोले गुरुजी देखो, ये आपका 60 है, ये आपका 30 है, तो ये आपका 90 हो गया। क्या बात है। तो भाई क्या करूं अब, ठीक है बताओ, तो क्या करूं बताओ, अब क्या बचा, 90 हो गया। पीएस निकालना है अब। तो भाई साहब एक चीज समझ में आ रही है क्या, टेंजेंट 18 और 6 24 इक्वल टेंजेंट है। कौन कौन सी, 9 और 3। 9 और 3 हो गया, 12√3। तो 12 और 12 24√3, ठीक है। ये हुई ना बात। देखो कैसे हो गया, 9 और 9 18, तो ये भी हो गया 18√3। और ये कितना है, ये कितना हो जाएगा, अच्छा अच्छा समझ गया। ये कहानी ऐसी है, फिगर बड़ा बनाना पड़ेगा भाई। देखो कुल मिलाकर बात ये है, तभी आपको पूरा समझा पाऊंगा मैं। और ये कोई फिगर कोई ऐसा थोड़ी ना जो हमसे ना बने, ये तो हमारे 2 मिनट का काम है। टेंजेंट का मामला है, थोड़ा क्लियरली समझाना पड़ेगा। तो आप लोग सब तैयार हो जाइए। हाँ, थोड़ा मोटा बन गया गोला। अरे आराम से बताऊंगा, टेंशन मत लो यार तुम, इतना हाइपर मत हुआ करो। अभी तो शादी भी करनी है तुम्हें सबको। चलिए मैं अभी बताता हूँ, देखो कब शादी करने वाला हूँ, लड़की क्या करती है, सब बताऊंगा, ठीक है। अभी रुक जाओ 1 मिनट, अब क्वेश्चन समझ लो पहले, ठीक है। हाँ नाम क्या है सब बताऊंगा, ठीक है। आइए 2 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन समझ लो। पी क्यू आर और एस, आप हमेशा याद रखें कि जो केंद्र होता है वह एंगल बाइसेक्टर, अगर सेंटर से मिलाओगे तो ये एंगल बाइसेक्टर के तौर पर काम कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है डियर। तभी हमारा मामला अच्छा लगेगा हमें और सेट भी होता दिखेगा, ठीक है। यहां पर मैंने इसको सेंटर से गुजार दिया, ये आपका ओ केंद्र है, ये परपेंडिकुलर होता है। आनी 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 प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो 120 था तो ये 60 हो गया डियर, ठीक है। अब सिमिलर है ये वाली चीज और ये वाली चीज सिमिलर है, क्योंकि यहां भी 60 आएगा, सेम चीज है। आप चाहो तो मैं और कॉम्प्लेक्सिटी बना देता हूं, ये लो, तो ये भी आपका 60 होगा, क्योंकि ये भी एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि सिमेट्रिक है ना चीजें, ठीक है डियर। एनी प्रॉब्लम नहीं। ये आपका 9 है, तो आप ये जानते हो कि 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा भाई साहब,
तो 60 डिग्री के सामने अगर 9 है तो 30 डिग्री के सामने अगर आप ये निकाल रहे हो तो ये हिस्सा आपका 3√3 हो गया, हो गया, हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इनको भी बोल देता हूं MNO P, तो मुझे बताओ, ओहो P फिर आ गया, MNO R बोल दिया। अब देखो क्वेश्चन का आंसर देखो आप, तो ये ठीक है, फिर आ गया R। मैंने MNO क्यों लिया और O भी क्यों ले लूं मैं? हो सबसे अच्छा बचा ABCD ले लो। हाँ, अपने घर का आदमी, यूज भी नहीं आया बेचारा। ये A, B, C और D आई है, तो 3√3 ये है, तो ये वाला भी 3√3 होगा। अब कारण बता दो आप भाई, ये बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं डाली गई है गुरुजी। इसी प्रकार ये भी 3√3 होगा, तो ये भी 3√3 होगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अरे काहे की दिक्कत सर, जब आप हो। तो मैं ये कह सकता हूं ये 30 डिग्री है, तो ये आपके सामने 9 है, तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा? 9√3। तो ये वाला हिस्सा भी 9√3, ये वाला हिस्सा भी 9√3 और ये वाला हिस्सा भी 9√3। अब बस परिमाप निकाल दो, तो 9 और 9 18, 18 और 12 और 12 24, 24 और 6 30 और 48√3। कैसी लगी? सबसे इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन काम का तो है ही। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिएगा, अब टाइम नहीं बचा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके लाइए। वैसे तो हमने ये क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है, अब बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी अब सारे रोम इस पे हैं, पॉलीगन पे, इनको भी आप करिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।